तो अभी आप लोग यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए थे, क्यों? मोदी जी आ रहे थे ना, इसलिए हम इकट्ठा हुए थे। अच्छा। हाँ, देखने के लिए। अच्छा, तो आप लोग यहीं रहने वाले हो? हाँ, हम ये गली में रहते हैं, छोटे हनुमान मंदिर के पास। हम सब पड़ोसी है। तो हम अभी यहाँ पे हैं, जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ से हाँ, गुजरा। हाँ, हाँ। और लोग चूंकि प्रधानमंत्री जा रहे थे तो आसपास के लोग हाँ। देखने आ गए। और हाँ। आप लोग, तो ये जो हुआ इसके लिए प्रधानमंत्री आज आए थे देखने के लिए। देखने के लिए आए किसकी थे। गलती थी? और आप लोगों को नहीं लगता कि इस पे जिनकी गलती थी उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? होना तो चाहिए कार्रवाई, जिसकी गलती हो उसकी कार्रवाई होना चाहिए। किसकी गलती लगती है? आप क्या बोल सकते, किसकी? टिकट वालों की। प्रशासन। प्रशासन की गलती है, प्रशासन- क्योंकि इतनी टिकट टिकट वालों ही ने नहीं टिकट नहीं देनी देना चाहिए ना। चाहिए ना। जो 100 लोग जो उसमें चलते हैं तो 100 की ही टिकट कटनी चाहिए। दो 400-500 की टिकट नहीं कटनी तो चाहिए। जो यहाँ पे जैसे हमें पता चला जिनकी डेथ हुई छोटे छोटे बच्चे थे। बहुत छोटे एक छोटे साल का बच्चे थे, बच्चा, बहुत 6 महीने के बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। 1 साल का बच्चा था। रिक्शा ले निकला। एक बहन तो गर्भवती भी थी। गर्भवती। गर्भवती बहन थी, जो रोल में जो बताते हैं एक यूट्यूब नया में जो जोड़ा है था। ना नया। अभी शादी हुए ना, दूसरे दिन ये झूलता पुल देखने आए थे। और राजकोट के कितने लोग थे, जामनगर के थे, बहुत से लोग थे। 450-700 लोग थे। अच्छा। छुट्टी का दिन छुट्टी का दिन था ना, इसलिए वो भीड़ है, लेकिन इतनी भीड़ होती ही नहीं है। वो लास्ट डे था, वेकेशन का भी जो लास्ट दिन था, इसलिए सब बच्चों को लेकर देखने के लिए आए। तो ऐसे आम दिनों में इतनी भीड़ होती थी? नहीं इतनी आम दिनों नहीं, में तो 50-60 लोग रहते, आम दिन में नहीं रहती इतनी भीड़। नहीं, अभी दिवाली तो के दिन मरम्मत तो चल रही उद्घाटन है। हुआ उसका। दिवाली के दिन। हाँ, आप लोग कभी गए स्कूल पे? पहले गए थे, अभी पहले नहीं गए थे। पुराने पुल नया पे गए थे, पुराना नए था पुल पे तब नहीं गए गए थे। हम। अभी नहीं गए। तो यहाँ के आसपास के लोग नहीं थे उस समय? नहीं हमारे एरिया का कोई लोग नहीं था। ज्यादातर लोग बाहर के आए। बाहर के। हाँ, हम लोग बाहर ही गए थे। यहाँ जो पुल पे जो भी लोग आए थे वो सभी लोग बाहर के ही थे। बाहर के यहाँ थे। के कम लोग थे। अच्छा। बाहर के ज्यादा थे। अच्छा, ये बताइए, आप तो यहाँ पे रहने वाले हैं और आप देख रहे हैं जिस तरीके से आपके सामने से सारी बॉडीज और ये सब लाइन लग गई होगी पूरी, तो पूरा एक दिल दहला देने वाली तस्वीर थी। तो आपको नहीं लगता इस पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने किया? वो तो होनी चाहिए नहीं, एक गलती है किया है तो उसको तो सरकार उसको सजा देगी। गुजरात सरकार की भी जिम्मेदारी तय होनी वो, चाहिए। वो करेगी। पुल भूल की किया है तो कैपेसिटी कितनी है? हाँ 150 आदमी की, और इसमें अभी 700 आदमी बैठेंगे तो उसको बनाने वाले की क्या गलती है इसमें? बनाने वाले नहीं गलती और तो 700 छेद में का? बनाने वाले नहीं गलती तो है गाड़ी हमको एक नॉर्मल एक गाड़ी दिया है, हाँ। लोडिंग गाड़ी, हाँ, मान वो लो है कि ना, उसमें बनाने वाला नहीं 800 गलती वो। टन की 800 किलो की बताने गलती कैपेसिटी है, आएगा हमारा। नहीं, और 800 किलो की कैपेसिटी हो और उस गाड़ी में मैं 3 टन भर लूँ 3000 किलो, तो उसमें नुकसान होने ही वाला तो है। ये किसकी गलती थी, किस वजह से थी? गलती तो हाँ, टिकट वाले की गलती थी, टिकट नहीं देना चाहिए ना। और प्रशासन की नहीं थी कि भाई जहाँ पे भीड़ होती जब ज़्यादा तो पुलिस वाले वहाँ मैनेज करने के लिए, क्योंकि जब भी क्राउड होता है तो वो उसका जिम्मा पुलिस का होता है, या फिर स्थानीय जो प्रशासन जो डीएम होंगे या फिर जो म्यूनसिपल अधिकारी होंगे उनकी भी तो जिम्मेदारी होती है। भैया म्यूनसिपालिटी अधिकारी में लिया नहीं, म्यूनसिपालिटी अधिकारी रिपोर्टर नहीं किया, रिपोर्टर नहीं किया। वैसे ही चालू कर दिए उद्घाटन। ये तो और बड़ा वो है कि भाई आप बिना अनुमति के चला दे रहे हो। हाँ, बिना अनुमति के हो चला सकता दिया। है, ऐसा भी हुआ हाँ, होगा। ऐसा हुआ है। जो सब बोल रहा है वो सच तो तपास निकलेगा जांच करनी तो पड़ेगी। मालूम पड़ेगा, जांच में मालूम पड़ेगा कि कौन सी कहाँ से दिक्कत आई है, कौन सी भूल किया है, वो सब उसको। तो आप लोग जैसे यहाँ पे हो और देख रहे थे कि पीएम आए थे दुख जताने, अभी अस्पताल भी गए मिले, तो आपकी पीएम से क्या मांग है कि क्या होना चाहिए इसमें? वो मांग- मतलब कि क्या चाहते हैं कि उनके जरिए क्या कार्रवाई करें? हाँ, लाओ बोलो। बस उसको सबको न्याय दिलाए। न्याय दिलाए। हाँ न्याय दिलाए, न्याय होना चाहिए सबका। न्याय दिलाए वो सबको। वो भैया सच क्या है, सच क्या हो निकल कर आना चाहिए। और जो घटना बनी है वो दुखदायक है, इसीलिए जो होना चाहिए दूसरी बार कहाँ भी ना होने, ऐसा है वो पगला क्या कह रहे हैं? सर ये ओवर क्राउड के हिसाब से प्रथम जो है पहली जो गलती है ओवर क्राउड हुआ है, पब्लिक समझी नहीं। जहाँ पे 100-150 लोग जाना चाहिए वहाँ पे 800 से 1000 लोग जाएंगे, क्या होगा?
दूसरी गलती विंडो वाले की है, विंडो वाले की और मैनेजमेंट की। विंडो वाले ने बीच में सुना है कि बारी बंद भी कर दी थी, लेकिन पब्लिक ने हल्ला मल्ला के फिर से खुलवाया। दूसरी गलती वो हुई। मैनेजमेंट को पूरे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं कि ओवर क्राउड हो रहा है, और पब्लिक जहाँ पे 100-150 की ज़रूरत है वहाँ पे आदमी 800 से 1000 जा रहा है, तो क्या होगा। आज 4 दिन से पुल चल रहा है, पुल के ऊपर कंटिन्यू रोज के रोज 1000, 2000, 3000 लोग जाके आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी दिन भी गए थे ऐसे ही? 3 दिन से कंटिन्यू चालू यहाँ से टिकट लेने में लाइन 1.5 किलोमीटर की थी, जहाँ पे 2 आदमी जा सकते। दूसरा किया था, वन वे नहीं किया था, त्यौहार का पोजीशन था। हम लोगों का दिवाली का दूसरा दिन न्यू ईयर रहता है गुजराती लोगों का, तो उस हिसाब से उस दिन चालू किया। दूसरा, प्रशासन बोल रहा है कि हमें कुछ पता नहीं, वो बात गलत है। उसने बाकायदा ओपनिंग किया था, उसके फोटो भी वीडियो भी सब डाले हुए थे, मीडिया में भी फोटो भी आया था कि ओपनिंग हुआ है। तो प्रशासन कहाँ थी? एनओसी नहीं दिया है, तो प्रशासन बता रही है अभी कि एनओसी नहीं दिया, हम लोगों ने नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो आप जाके नहीं बोल सकते भाई इतने दिन क्या कर रहे हो आप? 4 दिन से हो रही है, और पूछा, अखबार में भी उसका फोटो आ रहा है, मीडिया में भी ओपनिंग का फोटो चल रहा है। पब्लिक को पता है लेकिन प्रशासन को पता नहीं है। वो तो ओरेवा के मालिक ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा। रियल उसने ओपनिंग किया और उसके बाद भी बता रही है प्रशासन की पता नहीं। यहाँ पे 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। लाइन लगी हुई है कि लोग टिकट लेने में पिछले 4 दिन से रोज के रोज पब्लिक इतनी 3 के 4 दिन में आप रिकॉर्ड निकालोगे, कम से कम 5 से 6000 लोग जा चुके हैं। जहाँ पे रोज के 400-500 लोग टोटल होने चाहिए, वहाँ 5-6 हज़ार लोग जाएंगे। पुल क्या करेगा? दूसरा, ओरेवा कंपनी ने अच्छे के लिए किया, उसने कमाने के लिए नहीं किया था। तब हम जाइए। ओरेवा कंपनी जो है उसने ये जब नगर पालिका ने बंद कर दिया था, तब उसने जो था कि सामने से बोला कि आप बंद क्यों कर रहे हो, तो बोला हेरिटेज खराब हो गया। तो उसने कंपनी ने सामने से बोला कि आप हम लोग इसको रिपेयर करके दे रहे हैं आपको पब्लिक के लिए। उसमें कमाई के लिए उसने नहीं किया। 15-17 रुपये उसका कुछ नहीं होगा। 2 करोड़ रुपए उसने डाले हैं मेंटेनेंस के लिए, वो अपने जेब से डाले, उसमें उसका कोई भी प्रॉफिट नहीं। इसमें वो रोज का 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। उसमें पुल में से 15-17 रुपये टिकट में उसका कोई लालच नहीं था। आज जो मीडिया में बता रहे हैं वो चीज़ थोड़ी सी हम लोगों को बुरी लग रही है। आज ओरेवा कंपनी जो है यहाँ की लोकल जो है वो एक दूसरे को हेल्प करती है। कोई भी भूकंप का टाइम आया, कहीं भी आया तो उसने हेल्प किया, अपने जेब से पैसा डाला है। तो आज ये मीडिया में जो चल रहा है कि उस भाग गए, ये किया वो किया, नहीं, प्रशासन की और मैनेजमेंट की गलती। उनका जो मैनेजमेंट हुआ था कि उसके अंदर 100-150 से ज़्यादा लोग नहीं जाने चाहिए, उसकी जगह आप 600, 700, 800 लोग जाएंगे तो क्या होगा? तो उनकी ये गलती तो थी, क्योंकि ये टिकट काउंटर तो उन्हीं का है। उनकी गलती है, उनकी गलती है, उनका जो मैनेजमेंट है उनकी गलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसने मटेरियल खराब यूज़ किया है जानबूझ के, क्या कमाने के चक्कर में भ्रष्टाचार हो, वो चीज़ नहीं है इसमें। कमाने के लिए चक्कर किया है वो चीज़ नहीं। कमाने के लिए उसने ये नहीं लिया कॉन्ट्रैक्ट उसने चालू रखने के लिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था पुल। उसने चालू करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया कि आप इसको चालू रखो, पैसा कम पड़ रहा है हम लोग डालेंगे। ओरेवा का नाम उस हिसाब से, वरना तो मोरबी नगर पालिका का लगना चाहिए ना, मोरबी झूलता पुल। ओरेवा झूलता पुल क्यों लगाए? वो स्पॉन्सर हुए थे। उसका मतलब तो ये नहीं कि आप उसके ऊपर पुल लगा। अभी तक आप देखिए जो गिरफ्तारी हुई वो क्लर्क की हो रही है, वो टिकट कलेक्टर की हो रही है, लेकिन किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही। सर, पहली बात, छोटी छोटी सब लोगों की गलती है, सब छोटी छोटी गलती है। छोटी गलती मिलके ये बड़ा हादसा हुआ है, सब जिम्मेदार है। पहली पब्लिक जिम्मेदार है कि इतनी भीड़ है तभी भी जा रही है। दूसरा जिम्मेदार वहाँ का जो वॉचमैन है वो इतना लोगों को जाने दे रहा है। तीसरा टिकट काट रहा है वो। चौथा जो है लोकल प्रशासन है, उसको पता नहीं 5 दिन से इतने लोग 10,000 लोग आ रहे जा रहे, इतना भीड़ हो रहा है। पुलिस प्रशासन जो है, सब मिलके है, छोटी छोटी गलती मिलके ये बड़ी चीज़ हुई है। आप बोलो दूसरे के ऊपर, एक ही आदमी की गलती नहीं, इसमें हर लोगों की गलती। जैसे अभी और गुजरात सरकार की जिम्मेदारी बनती है इस पे। सर, मैं क्या कह रहा हूँ, आम नागरिक से लेकर प्रशासन सबकी जिम्मेदारी है। पहली पब्लिक की जो गलती है कि इतनी भीड़ है तभी भी जा रहे हैं। दूसरा प्रशासन है। सबको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अभी जैसे थोड़ी पब्लिक देख रही है कि इतनी भीड़ है तो पब्लिक को जाना ही नहीं चाहिए। पब्लिक को देखिए, जो वो तो पब्लिक को समझ में आता तो ये लोग इतना ना जाते। अब जैसे आप बता रहे थे कि भीड़ हो गई तो वॉचमैन ने रोका तो फिर हल्ला भी हुआ, तो हाँ, तो वो भीड़ हुई। लेकिन आप ये देखिए कि जो रोकने वाले लोग हैं, जिनको बैरियर लगाना है कि नहीं 100 लोग हैं अब नहीं जाए, जैसे कहीं पे भी क्राउड मैनेजमेंट किया जाता है, भीड़ जब ज़्यादा होती है तो पुलिस फोर्स लगती है। जैसे अभी हम दिल्ली में थे या फिर कहीं कुछ होता है तो पुलिस प्रशासन लग जाता है कि जब जहाँ ज़्यादा भीड़ आ रही है तो वहाँ पुलिस एक बैरियर लगा देती है कि भाई अभी नहीं जाना, इतने लोग बाहर निकल आएंगे उसके बाद जाए। तो यहाँ ऐसा कुछ हुआ था? नहीं हुआ। यही प्रॉब्लम, यही सबसे बड़ी मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गलती वो ये कि उसने इतनी भीड़ होने के बावजूद भी प्रशासन को बताया नहीं कि भाई हम लोग मेंटेन नहीं
कर पा रहे हैं। भीड़ ओवर हो रही है तो हम लोगों को पुलिस प्रशासन दीजिए या हम लोगों को सिक्योरिटी गार्ड दीजिए, पालिका के हिसाब से जो मिलना चाहिए। उस गलती मैनेजमेंट की है कि उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, ये जो थोड़ी थोड़ी गलती है। दूसरा, प्रशासन देख रहा है फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है कि चल रहा है चलने दो। तो अभी जैसे आप यहाँ पे थे, हम लोग थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री भी आए थे, तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए अगर उनसे मांग की जाए कि ये इस तरह? देखिए, छोटे से लेके बड़े तक जो जिम्मेदार है उनके सामने कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि नहीं चलो एक लोगों की गलती, एक आदमी सिर्फ टिकट वाले की गलती है, कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, वो चीज़ गलत तो टिकट वाले कॉन्ट्रैक्टर सब गिरफ्तार कर लिए गए, बाकी जो हमला है उस पर? देखिए, छोटे से लेके बड़ा तक जिनकी जिम्मेदारी है उनके सामने होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ अभी नदी में, ये वेल इसको बोलते हैं गुजराती में, नीचे पानी से उसकी वजह से ज़्यादा वहाँ अभी कहाँ ढूंढेंगे इसमें? यहाँ तो उसमें कोई आदमी इसमें ढूंढ सकेगा? कितना उसमें वेल है, जो इतनी नदी है, वो नदी कितना पानी देखो उसका, इसमें कोई अगर बड़ा कोई पत्थर गिरेगा तो भी पता नहीं चलेगा इधर कुछ है कि नहीं। इधर यहाँ का हम लोगों का जो ये नदी का बाट बना हुआ है, जो एक थोड़ा छोटा सा चेक डैम बना है, वहाँ आज तक कोई भी सुसाइड भी किया तो 2 दिन 3 दिन बाद उसकी लाश निकलती है, क्योंकि 25-30 फीट पानी है, उसके नीचे 10-15 फीट के आसपास कीचड़ है भरा हुआ है, क्योंकि बरसों से पानी यहाँ रुका हुआ है। ओवरफ्लोड जब होगा कि ऊपर से जो पानी निकलेगा, पानी डैम से छोड़ेंगे तब ओवरफ्लो होकर ये जैसे ये इलाका है, वहाँ पे तो दीवार बना दी, जैसे कहते हैं मच्छू नदी है, तो नदी तो आगे जाती नहीं, पानी तो है नहीं है इसमें नदी में। समझा, जैसे हम लोगों का आगे डैम बना हुआ है मच्छू डैम, वहाँ से पानी आता है। ये नदी पहले चालू थी, उसके बाद सूख गई धीरे धीरे, आगे बांध बन गया है। बांध बनने के बाद यहाँ पे ये चेक डैम जैसा किया हुआ था कि पानी रुक जाए, वही चल रहा है अभी। ये बरसों से ऐसा ही है, उसमें पानी रुका हुआ है। जब बदबू कर रहा था ये पानी पूरा। ओवरफ्लो, जब वहाँ से पानी होगा, बारिश ज़्यादा होगी तो डैम ओवरफ्लो होगा, तब वहाँ से वो पानी निकलेगा, तब ये पानी ऊपर से निकलेगा। वो चीज़ है मेन। अंदर गंदगी ज़्यादा है, क्योंकि पानी कोई भी स्थिर रहेगा वो गंदगी करेगा। चलता हुआ पानी जो है वो बदबू नहीं मारेगा, कीचड़ बना हुआ है, उस हिसाब से बदबू भी ज़्यादा है। और आदमी अंदर गिरेगा तो अगर ज़्यादा अंदर गए तो अंदर फसल जाएगा, एक दलदल जैसा बन गया है अंदर। मेन चक्कर वो है। क्या कह रहे हो आप? હું ભરવાડ છું। हिंदी में? हिंदी तो गुजराती थोड़ा फाता है। मेरी बात सुनो हिंदी में, मतलब मेरी कहना कि ये मजबूरी है कि मोरबी और नदी है ना, मच्छो नदी बीच में है, दोनों बाजू मोरबी है, ठीक है। गटर का पानी खराब तो आता है साहब, तो सरकार ने ऐसा करना चाहिए कि बीच में एक बड़ी गटर आरसीसी, એટલે પાણી જે આયા निकल जाए ना देख आ कचरा। क्या कह रही हैं आप? नदी में गटर का पानी आता है, नदी में गटर का पानी आता है, वो बता रहे हैं। अच्छा, उस नदी को साफ करने के बाद। ठीक है, तो अभी आप देखिए, यहाँ पे हम थे मच्छू नदी पे, जहाँ पे पुल टूटा उसी के पास थे, और यहाँ पे स्थानीय लोग थे जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, और इन लोगों से हमने बात की। आपने सुना, इनकी मांग है, प्रधानमंत्री से भी मांग है कि 134 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको उनके हिस्से का न्याय मिलना चाहिए। ज़िंदगी तो वापस नहीं आ सकती, कम से कम न्याय मिले, एक नज़ीर बने कि ताकि ऐसी घटना देश में कभी दोहराई ना जा सके।